एक संत जिनके ज्ञान का डंका विश्व भर में जोर जोर से बोल रहा है, उनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। और आज उन्हीं के सानिध्य में हुए महासमागम में हम मौजूद हैं। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 507वां निर्वाण दिवस 6 से लेकर 8 फरवरी 2025 को मनाया जा रहा है। तो अभी हम आश्रम में यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यानी कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके अंदर हम लोग विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी अपने मंगल प्रवचनों के द्वारा अपने शिष्यों को दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। सभी लोग जानते हैं आज कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व भर में ये ज्ञान छाया हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अनेकों माध्यम से इस ज्ञान को विश्व भर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो सेवादार मौजूद हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ प्रदर्शनी में किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं पंजाब से लुधियाना से आया हूँ। सुमित जी, आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं सभी जगत के लोगों को? देखिए, जो प्रदर्शनी है इसमें ना बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज भरा पड़ा है इसके अंदर, और इसमें बहुत नई नई लीलाएं हैं जो कबीर परमात्मा ने धरती पर आकर की हैं, तो बहुत विस्तार है इसका। देखिए, मतलब परमात्मा बहुत सारे लोगों को मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा परमात्मा को नहीं खोज पाती, कोशिश जरूर करती है लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं खोज पाती, परमात्मा आत्मा को खोजता है। तो इसी तरीके से परमात्मा है जो बहुत सारे उसको मिले हैं। अगर आप शुरू से देखेंगे तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। जी, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे कि किन किन ने कबीर पर जी को, जिनको आप परमात्मा बार बार बता रहे हैं, उन्हें देखा। कौन कौन साक्षी रहे कबीर परमात्मा के? साक्षी की बात की, साक्षी की पिक्चराइजेशन उस साइड में है। अगर मैं यहाँ से आपको मतलब शुरू से सारा कंप्लीट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, जो आप सामने जो देख रहे हैं, जो ये लीला है, आज जो 6 फरवरी है, 8 फरवरी को जो है निर्वाण दिवस जो है कबीर साहब का है वो है। उस दिन कबीर साहब धरती से शय शरीर एक लीला करके वापस अपने जो सतलोक धाम को चले गए थे। और जब वो वापस जा रहे थे उस समय दोनों धर्म के लोग, मुसलमान और हिंदू धर्म के लोग, ये दोनों लोग जो इकट्ठे हो गए थे और वो ये चाहते थे कि हम जो परमात्मा का, जो कबीर साहब का जो बॉडी मिलेगा, उस बॉडी को हम अपने अपने तरीके से उसका संस्कार करेंगे और उसको रखेंगे। परमात्मा ने बताया कि ये जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी चीज़ मिलेगी आपको, आपने आधी आधी बांट लेनी है, और उठाओ पर्दा नहीं है उसमें मुर्दा। यानी परमात्मा सहश्री चले गए और उसमें उनके बॉडी की जगह पे फूल मिले थे, और उस फूल को दोनों धर्मों के लोगों ने बाद में आपस में कबीर साहब के आदेश के ऊपर वो बांट लिए थे। और बाद में दोनों धर्म के लोग बहुत पछताए थे, एक दूसरे के गले मिलके वो रोए और वो बोले कि परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते थे और हमने उसको क्या सीख ली। तो इन दोनों धर्मों के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यादगार बनी हुई है। मुसलमान धर्म के लोगों ने जो है वो मस्जिद रूप में वहाँ पे एक जो है यादगार बनाई है कबीर साहब की, और हिंदुओं ने जो है वो मंदिर रूप में बनाई है। तो ये जो अगर आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे ये राजा जो है ये अपना वीर सिंह बघेल है, और इस साइड में जो है बिजली खान पठान है। ये उस समय हिंदू और मुसलमान जो ये मतलब नवाब थे वो बिजली खान पठान थे। तो इस तरीके से परमात्मा ने ये लीला पूरी की, और मतलब कि 120 वर्ष यानी 1398 से लेके 1518 तक कबीर परमात्मा धरती पर रहे, और उसके बाद सह शरीर ये लीला, सह शरीर आए थे और सही शरीर वो चले गए ये पूरी लीला करके। सर, अभी आपने एक चमत्कार हमें बताया कि कबीर साहिब जी जो हैं सह शरीर वो अपने निज धाम को चले गए, तो कुछ और चमत्कार भी आप हमें बता सकते हैं जो कबीर साहिब जी ने किए हो? अभी अगर आप देखो, चमत्कार की बात है, आप ये यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हो ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे समस्त्र वेज रूप में परमात्मा मिले हैं अपने शिष्यों को। समस्त्र वेज रूप में परमात्मा एक लीला करते हैं, एक कच्ची रोटी लेते हैं, उस कच्ची रोटी को सूरज को बिल्कुल नजदीक लाकर और उस रोटी को सेक देते हैं। यानी कितनी बड़ी लीला देखो, सूरज को इतने नजदीक लाके। इसमें एक वाणी है, सतगुरु समस्त्र वेज को बाटी धरिया हाथ और सूरज को सेकीत वहां और तेज पुंज का गात। यानी जैसे ही परमात्मा ने ये लीला की, परमात्मा का जो शरीर है वो तेज पुंज का हो गया। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो मुसलमान धर्म में आप समस्त्र वेज का नाम सुनोगे, समस्त्र वेज रूप में परमात्मा ने ये लीला करी। समस्त्र वेज एक सूफी संत हुए हैं, तो उनके रूप में आके परमात्मा ने ये लीला करके बहुत सारा ज्ञान मुसलमान समाज को भी दिया है। और दूसरा, अगर आप चमत्कार की बात करें, यहाँ पे देखिए जहाज का फोटो है कि ये जहाज
तूफान के अंदर डूब रहा है, मतलब तूफान की वजह से जो है ग्रस्त हो रहा है। एक दामोदर सेठ के नाम से एक कबीर साहब के शिष्य थे, तो उन्होंने कबीर साहब जी से दीक्षा ले रखी थी। कबीर साहब कहीं और सत्संग कर रहे थे, और जब वो सत्संग कर रहे थे तो एकदम से कबीर साहब ने, जैसे पसीना नहीं पहुँचते हम, इस तरीके से पसीना पहुँचा, और उसमें अपने जो लोग बैठे थे वहाँ पे, जो उनके शिष्य थे, उनको बताया कि भी अभी तो उसका जो दामोदर सेठ का जो जहाज था ना वो डूबने को था, तो उसको मैं बचा रहा था। तो जो शिष्य थे उनमें से कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने शंका पैदा होगी कि भी कबीर साहब तो यहाँ बैठे हैं और उसका जहाज कैसे बचा दिया। तो जब दामोदर सेठ वहाँ पर आके कबीर साहब को ये सारा कुछ बताते हैं तो उनको विश्वास होता है कि सच में ही कबीर परमात्मा ने यहाँ पर बैठे बैठे और दामोदर सेठ का जो जहाज है वो डूबने से बचा के उनकी जान रक्षा की थी। तो ये लीला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है तैमुरलंग है, तैमुरलंग को परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दिया था। पहले देखिए तैमुरलंग कौन थे। तैमुरलंग से लेके औरंगजेब तक जो पीढ़ी चली है, जिसमें बीच में अकबर और शाहजहां इस तरह के राजा हुए हैं, तो वो पीढ़ी है जो कबीर साहब के आशीर्वाद से वो आगे जो राजा बनती आई है। यहाँ पे एक रोटी परमात्मा को देते हैं तैमुरलंग, मतलब परमात्मा एक रूप बना के आते हैं एक साधु का, और वो उनसे खाना लेते हैं। वो रोटी देने के बाद तुरंत जो उनकी माता जी है तैमुरलंग की, वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो इतनी देर में परमात्मा खड़े हो जाते हैं और एक बेल लेते हैं, उस बेल से 7 बार उस बच्चे को मारते हैं, और बाद में उसको मतलब मुक्के थप्पड़ वगैरह से मारते हैं। तो वो माता सोचती है कि भी बच्चे से कोई गलती बन गई और साधु नाराज हो गया। तो नहीं, वो बताते हैं कबीर साहब बाद में कि नहीं, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, और बाद में जो राज है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर आज हम हिस्ट्री सुनते हैं तो तैमुरलंग से लेकर और औरंगजेब तक 7 पीढ़ी का राज है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कबीर साहब ने जैसे बोला था वैसे का वैसे राज तैमुरलंग को मिला है। सर ये बहुत ही विशेष चीज़ आपने हमें बताई, हमें पता ही नहीं था कि तैमुरलंग से लेकर औरंगजेब तक जो 60 पीढ़ियों ने राज किया है वो कबीर साहिब जी ने दिया। साथ ही में आपने हमें अभी ये बताया कि दामोदर सेठ का जो जहाज था वो डूबने से बचाया था। सर सभी जानते हैं टाइटैनिक का जो जहाज था बहुत ही बुरे तरीके से डूबा था, तब भी सबने अपने भगवानों को याद किया होगा, ऐसा तो नहीं है भगवान ने याद किया हो। यहाँ पे दामोदर सेठ का जहाज तो डूबने से बच गया, लेकिन टाइटैनिक जिसको बोला जाता था कि पानी में डूबेगा ही नहीं, वो डूब गया और सबने भगवान याद किया होगा, ऐसा क्यों? ऐसा है, जो भगवान को याद करते हैं सभी, हम अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवानों को याद करते हैं, लेकिन जो दामोदर सेठ थे उनके भगवान कबीर साहब थे, और कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, और पूर्ण परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उनका जहाज बच गया और टाइटैनिक जो दूसरा जहाज की आप बात कर रहे हैं वो डूब गया। सिंपल सा फंडा है इसका। तो सर आप बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हम और चमत्कार जानना चाहेंगे कि कबीर साहिब जी ने कौन कौन से और चमत्कार किए। अभी आगे इस पिक्चर में देखिए आप, यहाँ भी परमात्मा जो है समस्त बेज रूप में रूमी ऋषि को मिले हैं। जब रूमी ऋषि को परमात्मा मिले हैं, वहाँ पे एक टर्की शहर है, टर्की शहर के अंदर 15 नवंबर 1944 की घटना है। ये बड़ी लेटेस्ट है, ये कोई ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो वहाँ पे समस्त बेज रूप में परमात्मा एक व्यापारी के रूप में वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जो अपना ये रूमी ऋषि हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ, उनके बोलते हैं वो अपना शागिर्द, उनके सेवक थे, उन सेवकों के साथ बैठे हैं, और सेवकों के साथ बैठ के और कुछ बहुत सारी उन्होंने पुरानी किताबें रख रखी होती हैं। जब पुरानी किताबें रख रखी होती हैं तो जो परमात्मा समस्त बेज रूप में होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भी ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये वो है। तो रूमी ऋषि का रिप्लाई था जो ये था कि ये वो है जो तू नहीं जानता। तो कबीर साहब ये जो है समस्त बेज रूप में थे, वो सारी किताबें उठा के उस पानी में डाल देते हैं। जब वो किताबें पानी में डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं रूमी ऋषि कि आपने क्या कर दिया, सारा कबाड़ा कर दिया, मतलब क्यों, मतलब ऐसा कर दिया। तो वो समस्त बेज रूप में परमात्मा दोबारा से डुबकी लगाते हैं और जितनी भी किताबें हैं सारी की सारी किताबें वापस ले आते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि उनमें से एक भी किताब गिल्ली नहीं होती, और बल्कि उसमें धूल चढ़ी होती है, मिट्टी झाड़ते हैं परमात्मा आके। तो ये इस बात पे रूमी ऋषि परमात्मा से पूछते हैं समस्त बेज रूप में कि भी ये क्या है। तो यहाँ पे परमात्मा का रिप्लाई था कि ये वो है जो तू नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ, परमात्मा ने उनसे बहुत सारी अलग अलग जगह पे परमात्मा रूमी ऋषि को मिले, और उनको बहुत सारी मोहम्मद के बारे में और एक दो संत है उनके बारे में जानकारियाँ उनसे, मतलब एक गोष्ठी होती है, और उसके अंदर रूमी ऋषि को विश्वास हो जाता है कि भी जो ये है समस्त बेज है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये वाकई ही कोई ना कोई मतलब अल्लाह है। तो इस तरीके से परमात्मा रूमी ऋषि को अपनी शरण में लेते हैं और उनके साथ लीलाएं करते हैं उसका। और अगर आप यहाँ पर देखो, जब कबीर साहब धरती पर आए थे तो यहाँ पे देखो सिकंदर शाह लोधी जो आप ब्लू कपड़ों में देख रहे हैं, और उनके साथ शेख तकी है। शेख तकी ये जो मुसलमानी पीर है, उनके सलाहकार थे, राजा सिकंदर शाह लोधी के धार्मिक पीर थे। उन्होंने कबीर साहब के बारे में मिसगाइड किया है सिकंदर शाह लोधी को। जब वो मिसगाइड करते थे तो उस समय क्या किया उन्होंने कि उनको मारने की कोशिश की कबीर साहब को, कि उनको मरवा देते हैं।
उनको गंगा नदी में डुबा के मारने की कोशिश की और डुबाने के साथ साथ तीर मारे गए, गोलियां मारी गई, तोप के गोले मारे गए, लेकिन कबीर परमात्मा एज इट इज रहे और उनका कुछ भी बिगड़ा नहीं उसके अंदर। तो इस तरीके से परमात्मा ने ऐसी ऐसी 52 लीलाएं उस टाइम में की थी। अगर ये लीला की बात करो तो आप इसके अंदर गरम तेल के कढ़ाई में कबीर साहब को बिठा देते हैं। तो शेख तकी का कहना था कि अगर ये परमात्मा है तो ये एज इट इज वापस आ जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर क्योंकि उनको तो ये था कि परमात्मा नहीं है, ये मर जाएगा, लेकिन वहाँ पे तेल के कढ़ाई में कबीर साहब को रखा जाता है और कबीर साहब का कुछ उसमें नहीं बिगड़ता। तो लेकिन वो तसल्ली करने के लिए सिकंदर शाह लोधी उसमें जो है अपना हाथ डालने की कोशिश, उंगली डालने की कोशिश करते हैं और वो उंगली जल जाती है। तो परमात्मा ने उनको मना किया था कि आप ऐसा ना करें, लेकिन शेख तकी के कहने पे वो उकसाने के बाद वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ा और ये परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है कि तेल के कढ़ाई में डालने के बाद भी कबीर साहब का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं परमात्मा की हैं जिनका वर्णन इस छोटे से एपिसोड में नहीं किया जा सकता। सर, आपने बहुत ही अद्भुत लीलाएं बताई जो कबीर साहिब जी ने की है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। एक क्वेश्चन दिमाग में आया है कि अभी आपने बताया कि समसत बरेज के रूप में कबीर साहिब जी ने रूमी जी को ज्ञान दिया, तो कबीर साहिब जी क्या अन्य रूप बनाकर भी और कोई रूप बनाकर भी अपना ज्ञान देते हैं? देखिए, मैंने आपके क्वेश्चन में शुरू में भी आपको एक चीज बताई थी कि परमात्मा को बहुत सारी आत्माएं खोजती हैं, लेकिन वो परमात्मा को नहीं खोज पाती, उल्टा परमात्मा आत्माओं को खोजता है। जो उनसे मतलब उनके अच्छे संस्कार होते हैं, पिछली भक्ति होती है और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से परमात्मा जो आत्माओं को मिलता है। अभी जब यहाँ पे आप देखोगे ये एक ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, इसका नाम जो है वो श्री अमर ग्रंथ साहिब है। ये जो ग्रंथ साहिब है ये गरीबदास जी की वाणी है इसके अंदर, जिसमें 24,000 प्लस वाणियां हैं और सारी भाषाओं का इसमें मिश्रण है और इसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अगर ऊपर का पिक्चर देखोगे तो गरीबदास जी वाणियां बोल रहे हैं और एक संत हैं जो गोपाल दास नाम है, वो इनको वाणियों को लिख रहे हैं। तो गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में परमात्मा सह शरीर आके ऐसे ही सतलोक से मिले थे, उनके साथ सारा ज्ञान समझा के उनको सतलोक दिखाया। सतलोक दिखाने के बाद दोबारा ये वाणी फीड करके धरती पर वापस छोड़ दिया। फिर गरीबदास जी वो वाणी बोलने लगे। जब गोपाल दास जी को लगा कि ये वाणी तो लिखनी चाहिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो 6 महीने के अंदर वो वाणी लिखी गई। गरीबदास जी बोलते गए और गोपाल दास जी ने वो वाणी लिखी। उसका ये ग्रंथ साहब आज तैयार है, जिसके कारण आज बहुत सारी आत्माओं का कल्याण संत रामपाल जी इस ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। और ये एक लीला थी, परमात्मा गरीबदास जी को मिले, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज दी और उसके बाद इसके अंदर वो बहुत सारी गहरी नॉलेज है जो मैंने आपको समस्तर बेज की जो नॉलेज बताई है, और वो सारा इस ग्रंथ के अंदर मौजूद है, वो बहुत बड़े बारीकी से मौजूद है। इसके अलावा परमात्मा जो है मलुकदास जी को मिले हैं। अगर मलुकदास जी की बात करें तो 42 वर्ष की उम्र में, अगर हम पीछे बात करें तो गरीबदास जी जाट जाति थे। परमात्मा हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को और विश्व के कोने कोने में भक्तों को मिला है परमात्मा। अब मलुकदास जी हैं, मलुकदास जी को 42 उम्र की जब वर्ष की इनकी आयु थी तो उस समय परमात्मा मिले। और इनकी आप अगर वाणी देखोगे ना, एक बार कबीर साहब ने एक बांसुरी बजाई थी, जैसे ये ना कृष्ण का गुणगान करते थे कि कृष्ण जी ने एक ऐसी मतलब बांसुरी बजाई थी, सब उनका मतलब वो मुग्ध हो जाते थे उनकी वाणी सुन के, अपना उसकी जो बांसुरी बजाते थे। तो परमात्मा कबीर ने भी एक बार बांसुरी बजाई थी और वो इतना ज्यादा सब मुग्ध हो गए थे। इसके अंदर, शब्द के अंदर वर्णन है कि भी जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर। कालिंद्री यमुना नदी को बोला जाता है। यमुना नदी के किनारे कबीर साहब ने बंसरी बजाई। सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर, सभी मतलब टिक गए एक जगह पे। और दरिया का पानी है ना, जो दरिया का नीर, वो ऐसे के ऐसे सीधा हो गया, बिल्कुल खड़ा हो गया, स्टॉप हो गया वहाँ पे। काशी तज गुरु मगर आए, दोनों दिन गए। आप पीछे लीला दिखाई थी, वहाँ पे परमात्मा काशी को छोड़ के मगर में अपना जो है बॉडी वहाँ से वो त्याग करते हैं, मतलब कि सहसरी जाते हैं वहाँ से। कोई गाड़ा, कोई अगरी जरावे, ढूंढा ना पाया, कोई तो जला देता है, कोई गाड़ देता है, लेकिन 4 दाग से सतगुरु न्यारा। ये कह रहे हैं मलुकदास जी की सतगुरु जो है वो 4 दाग से न्यारे हैं। 4 दाग में अगर देखो, कोई पानी में तैरा देता है बॉडी को, कोई गाड़ देता है जमीन में, कोई जला देता है, कोई ऐसे ही फेंक देता है ताकि पशु खा लें। तो परमात्मा सहसरी चले गए, तो 4 दाग से सतगुरु न्यारा और अजरो अमर शरीर, उसका शरीर जो है अजर अमर है। और दास मलूक सलूक कहता है, खोजो कसम कबीर, यानी उस परमात्मा कबीर को खोजो। ये मलुकदास जी को इस तरीके से परमात्मा मिले और उन्होंने परमात्मा कबीर साहब का गुणगान किया। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई को जो परमात्मा मिले, तो मीराबाई राजपूत घराने से थी, यानी उनकी जो कास्ट थी वो राजपूत कास्ट थी। उसके अंदर जब परमात्मा उनको मिले तो बीच में उन्होंने रविदास जी की ड्यूटी लगाई कि आपने मीरा जी को नाम देना है। और वो सारा ज्ञान कबीर साहब वाला जो मतलब रविदास जी के माध्यम से जो है मीराबाई तक पहुंचा। और बाद में इन्होंने ये सारा, जैसे उनकी माता जी ने उनको रोका कि आप सत्संग में मत जाया करो, आपको शेर खा लेंगे, आपको वहाँ पे पता नहीं क्या क्या होगा, संत तो ऐसे होते हैं।
लेकिन मीरा जी ने कोई बात नहीं मानी और उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से ही इस ज्ञान को स्वीकार किया और आगे चल के भक्ति में आगे जाके आगे और मतलब बढ़ती गई। अभी जो बीच का पिक्चर है, थोड़ा सा बीच में लूँगा इसमें क्या है कि ये भगत के 16 गुण दिखाए गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये 16 गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भगत नहीं कहलवा सकते। तो ये परमात्मा कबीर जी ने संत रामपाल जी के माध्यम से हमें ये बता दिया कि ये 16 गुण इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम भक्ति करेंगे तो ये 16 गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अहम बात है। आप ये इसका पिक्चर ले सकते हो, इसमें आप बड़े डिटेल में बताया गया है सत्य, ज्ञान, त्याग, शील, दया, क्षमा, निर्धोखा, धीरज, प्रेम भाव, इस तरीके के ये 16 गुण है। ठीक है जी। उसके बाद सिख धर्म में परमात्मा जो मिले हैं वो गुरु नानक देव जी को मिले हैं। अब यहाँ पर जो ये पिक्चर आप देख रहे हो, इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी लगी हुई है। यक अर्ज गुप्तम पेशतु दर कोस गोस कूण करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। बिल्कुल क्लियर किया है, तू हक्का कबीर, कबीर अगर हम बड़े की बात करें तो बड़ा भी आ गया, कबीर करीम दयालु बेऐब, तेरे अंदर कोई ऐब नहीं है और तू ही परमात्मा है। यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लियर किया है। और इसमें रागसुई महिला के अंदर देखो आप क्या बताया है परमात्मा ने। गुरु नानक देव जी की वाणी है, अदलू नीचा जीत जाति परदेसी, नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोटा पावे। कि ये अपने आप को बता रहे हैं नानक जी की मैं उसकी शरण में रहता हूँ जो नीच जाति में आया हुआ है और मैं कैसे उसका पार पा सकता हूँ। तो इस तरीके से परमात्मा जो है उनके अलावा, मलुकदास जी के अलावा, मीराबाई के अलावा गुरु नानक देव जी को मिले। और सबसे बड़ी बात, जैसे ग्रंथ साहब की रचना आपने देखी, अमर ग्रंथ साहब गरीबदास जी ने लिखवाया, ऐसे ही कबीर साहब धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी बनिया जाति से थे और सॉरी ये दादूदास का है, पहले दादूदास जी को मिले। दादूदास जी मुसलमान धर्म में आए तो परमात्मा कबीर जी इनको मिले, जैसे गरीबदास जी को मिले थे ऐसे ही इनको, लेकिन इनकी उम्र उसमें 7 साल की थी। और जितनी भी ये वाणी आप देख रहे हो, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सर्जनहार, इन्होंने कबीर जी का गुणगान किया है कि कबीर जी ही वो सतगुरु हैं और दूसरा कोई नहीं है जिसने मेरा जो है मतलब मेरा उद्धार किया, मेरे को नाम दीक्षा दी है। और यहाँ पे बताया गया कि जो कबीर का नाम मोट लेता है उसको काल भी नहीं खा सकता और कबीर का नाम सुन के काल भी कांपता है। इस तरह की वाणियों का वर्णन करके पूरा गुणगान दादू साहब ने भी कबीर साहब का ही किया है। उसके बाद देखें तो धर्मदास जी बढ़िया जाति से हुए हैं। बढ़िया जाति में आने के बाद ये इतने रिच थे कि भी बहुत सारे राजा लोग भी इनसे हेल्प लेते थे, लेकिन ये अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे विष्णु, राम, इनकी पूजा करते थे। यहाँ पे इनको मथुरा के अंदर परमात्मा मिलते हैं, वहाँ पे जिंदा महात्मा के रूप में, ये ज्यादातर इस रूप में परमात्मा ज्यादातर मिले हैं भक्तों को। मिलने के बाद सारी ज्ञान गोष्ठी होती है और जो जिस तरीके से अमर ग्रंथ साहिब गरीबदास जी से लिखवाया, तो कबीर सागर जो लिखवाया है वो धर्मदास जी से लिखवाया है। और यहाँ पे ये कबीर सागर की कुछ वाणियाँ हैं। अभी कैसे कैसे ज्ञान दिया, आज मोहे दर्शन दिए जो कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन यम की, यानी परमात्मा सतलोक से आया है और हमारी यम की जंजीर यानी हमारा जो मौत जन्म मरण का जो झंझट मिटाने के लिए कबीर परमात्मा आए हैं। तो इस तरीके से धर्मदास जी को ज्ञान दिया और धर्मदास जी ने बहुत ज्यादा महिमा कबीर साहब की गा रखी है और ये सारा वर्णन आपको कबीर सागर में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखें तो कुरान शरीफ की बात करते हैं। कुरान शरीफ के अंदर जो आयतें हैं, जैसे इसमें बताया गया सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो अल्लाह कह रहा है, यानी उसकी जो नॉलेज है परमात्मा की वो किसी बाखबर के पास है। बाखबर को गीता जी में जो बताया गया है वो तत्वदर्शी संत बताया गया है, वेदों में उसको धीरा नाम बताया गया है और कुरान शरीफ उसको बाखबर का नाम देते हैं कि उस बाखबर को, जिसको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो आपको बताएगा उस परमात्मा की जानकारी। तो आज के टाइम में संत रामपाल जी बाखबर हैं और उन्होंने बड़े बारीकी से इन सारे जो धर्म ग्रंथ हैं और जो दूसरे ग्रंथ हैं उनको खोल दिया है। और ये कुछ लीलाएं हैं, जैसे इसमें आमनी नदी का चित्र आता है, पहले पीछे एक लीला लगी थी, उसके अंदर क्या था कि भी एक ब्रह्मणा फैली हुई थी, तो वो ये जो नदी है ये शिव जी के श्राप से सूख गई थी और कबीर साहब ने आशीर्वाद देके इसको दोबारा से चलता कर दिया था। ये वो यादगार है जो आपको पहले दिखाई है। और ये जन्म मरण का जो है ये कुआं है, इस कुएं के अंदर हम हैं। एक्चुअल में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, ये रहट का कुआं है और इसमें देवी देवता ये देखते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा, यानी कीड़ी से लेके हाथी तक और अवतार भी इसके अंदर लपेटे में है। हमें ये जो भक्ति रूपी पेड़ है इसको हमें सीधा करना होगा, इसकी जड़ खोजनी होगी। जड़ की पूजा करेंगे तो सारे पेड़ के सारे वाले जो लाभ हमें वो मिल पाएंगे। तो हमें अपनी भक्ति विधि को ठीक करना होगा। इस सारी प्रदर्शनी में दिखाने का जो मेन मोटिव है कि हमारी भक्ति विधि ठीक होनी चाहिए। जब भक्ति विधि ठीक होगी, शास्त्रों के अनुसार होगी, तो हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। अब इसके अलावा आपको दिखा दें जो ये पिक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे जो है संतों का फोटो आप देख रहे होंगे। इन संतों के पास संत रामपाल जी की बात का जवाब नहीं है। जैसे रूमी ऋषि को परमात्मा ने बताया कि
ये वो है जो तू नहीं जानता, तो ये कुछ नहीं जानते, जो वो जानते हैं वो जानते हैं। तो वो सारा डिटेल में आज इनको निरुत्तर कर रखा है और किसी भी संत के पास उनके क्वेश्चनों का आंसर नहीं है। और इस तरीके से उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो संत रामपाल जी के शिष्य बन चुके हैं। ठीक है जी। और एक छोटा सा पिक्चर और है, ये जो जन्म मरण का पिक्चर है, इसके अंदर ये देखा गीता जी अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23 की बात की गई है। जब हम अपने शास्त्रों को त्याग कर और मन माना आचरण करते हैं, अपने ढंग से ही हर भक्ति को करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होता हमें, ना यहाँ पे ना वहाँ ना ऊपर जाके कहीं भी। तो ये बताया गया इसमें, जो हमारा जन्म हम बच्चे से लेके बूढ़े तक चले जाते हैं, लेकिन उन क्रियाओं में रहते हैं और उस भक्ति का लाभ हम नहीं ले पाते, क्योंकि हमें वो बाखबर, वो पूर्ण संत, वो तत्व संत नहीं मिल पाता। उसके बाद ये ब्रह्मांड के चित्र हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारीकी से समझने होते हैं। इसमें 21 ब्रह्मांड हैं ब्रह्म काल के, इनसे निकलने के लिए हमें भक्ति करनी होती है और इनको अपनी जो भक्ति की कमाई देनी होती है, जो इनकी हम भक्ति कमाई करते हैं, तब जाके हम इस जन्म मरण के झंझट से छूट जाते हैं। ये तपस्शिला का पिक्चर दिखाया गया है, तपस्शिला पे जल के इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आत्मा को। तो इसका जो सारा वर्णन है कबीर सागर में और गरीबदास जी के ग्रंथ में दिया गया है और संत रामपाल जी के सत्संगों में उन चीज़ों को बताया गया है। इसलिए अगर इसको डिटेल नॉलेज आपको इसका चाहिए तो उसके लिए आपको संत रामपाल जी की वो चैनल का एक वो लगा हुआ है, वो आप अगर उसमें करते तो 21 चैनल संत रामपाल जी के उसके अंदर है, उसके अंदर आप सब्सक्राइब करके अलग अलग धर्मों की सारी जानकारियाँ उसमें ले सकते हैं। ठीक है जी। ये आज की डिटेल थी, बाकी ये धर्म ग्रंथ लगे हुए इनमें बहुत सारी डिटेल इनके अंदर भी है। अब इतना समय नहीं होगा कि आपको हम सारा खोल के दिखा। सर आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, उसके लिए थैंक यू। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो मीराबाई जी थी वो भी कबीर साहिब जी की शरण में आई थी, उनको गुरु धारण किया था। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने भी अपनी वाणियों में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर साहिब जी की शरण में आए थे और उन्हीं को वो परमात्मा बोल रहे हैं अपनी वाणियों के थ्रू। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों पर आकर हमको मिलती है। अब हम और लोगों से भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे धर्म गुरुओं की फोटो हमें यहाँ देखने को मिल रही है और हमने देखा है ज्ञान भी सबका सुना है, तो सभी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके प्रचार कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे हमने देखा आपके जो दूसरे सेवादार थे उन्होंने हमें बताया किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी बाइबल से, कुरान से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से और गीता जी से ज्ञान दे रहे हैं। तो सभी धर्मों में से ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या धर्म है आपका, मतलब कौन सा धर्म आप फॉलो करते हैं और किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी सभी को एक कर रहे हैं? जैसे कि अभी आपने समझा ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया और मतलब उनका नारा भी इसी प्रकार ही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो उसी को आगे लेके चलते हुए संत रामपाल जी महाराज ने सब धर्म ग्रंथों को और सब धर्म के लोगों को एक करते हुए हमको यह संदेश दिया है कि एक इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और एक कबीर ही सबसे बड़ा भगवान है, जो और जिसकी भक्ति करने से हमको सर्व सुख, सर्व लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए उन्होंने सब, जैसे कि आपने देखा ही होगा यहाँ पे कि जितने भी धर्म गुरुओं की फोटो लगी है पीछे, संत रामपाल जी महाराज ने इनको आध्यात्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद आमंत्रित करने के बाद इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मतलब ये इनका जवाब ना आना इनकी हार का सबूत है कि ये एक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने निरुत्तर हो चुके हैं। तो इसी का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने बार बार अपने सत्संगों के माध्यम से बताया, आज आपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी देखा और इसी का प्रचार संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया के माध्यम से भी करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने कई वीडियोस रिलीज़ करी, जैसे कि कुछ मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज ने सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 1 से 5 तक, जिसमें कुछ वीडियो के टाइटल्स इस प्रकार हैं कि हे बोले इंसान पहचान ले भगवान। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने इसी का जो प्रचार है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया है। जिस प्रकार उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सनातनी पूजा के पतन की कहानी, जिसके 5 भाग उन्होंने निकाले हैं, जिसमें सनातनी पूजा में फैली हुई कुरीतियों को संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है और उसमें क्या क्या कुरीतियाँ किस प्रकार से समाज में गलत धारणा फैला रही है वो सब संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। तो उसके कुछ टाइटल्स इस प्रकार हैं कि जैसे हे बोले इंसान पहचान ले भगवान, देख ले प्रमाण ऐसे है, और ये पाखंडी बाबाओं झूठ से आ जाओ शर्म करो। तो ऐसे करके ये संत रामपाल जी महाराज ने पीछे देखे गए आपने सारे सदग्रंथों में भी ये चीज़ों को देखा, सारे प्रमाणों में भी ये चीज़ देखी कि संत रामपाल जी महाराज यकीनन सब सदग्रंथों में से हमको एक सार निकाल के बता रहे हैं। सर अभी हमने देखा कि एक तो माध्यम आपका ये रहता है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पे लगी है जिसमें आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सभी को प्रोवाइड कर रहे हो जो आ रहे हैं, और यहाँ पे समागम चल रहा है तो वहाँ सत्संग भी हो रहा है, तो एक तो माध्यम ये रहा।
और क्या क्या माध्यम रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक्सपोनेंशियली जल्दी से बढ़ रहा है, बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है और बहुत लोग इंडिया में ही नहीं बाहर भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रहे हैं। तो क्या क्या माध्यम रहता है आपका? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ना संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जन जन तक आज पहुंच रहा है और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो अब इसका जो प्रचार का माध्यम है वो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान लगभग 15 टीवी चैनल्स पे है, लगभग 21 फेसबुक और यूट्यूब के चैनल्स मिला के लगभग 21 यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक चैनल्स हैं, जो जिसमें इंटरनेशनल चैनल्स भी इंक्लूडेड हैं और नेशनल चैनल्स भी इंक्लूडेड हैं। और इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पुस्तक प्रचार के माध्यम से भी फैलाया जाता है, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी घर घर जाके उनके पुस्तकों का प्रचार करते हैं। और इसके साथ साथ आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, पिनिंटरेस्ट, इन पर भी आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देख सकते हैं। और ट्विटर पे तो आए दिन इन समागमों के दिनों में तो आपको हैशटैग नंबर 1 ट्रेंड पे करता हुआ मिलेगा, जो कि अपने आप में इस बात की पहचान है कि संत रामपाल जी का महाराज का ज्ञान आज शिखर पे है। हमको ये सोचना चाहिए, आप खुद भी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में जेल धाम में है और एक संत जो जेल धाम में है उसके जेल धाम में होते हुए उनका ज्ञान इतने शिखर पर जा रहा है, उनके अनुयायी इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी डाइवर्स तरीके से इनका ज्ञान फैल रहा है। तो इसमें कोई तो बात होगी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कि जो वो इतना फैल रहा है, मतलब कोई सच्ची होगा, कोई प्रमाणित ही ज्ञान होगा, तभी ऐसा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से सभी को? मैसेज तो हम नहीं दे सकते, हम संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को आदेश दिया है उसके हिसाब से हम संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसके हिसाब से हम इतना प्रार्थना कर सकते हैं सिर्फ कि जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में, अपनी प्रदर्शनी, अपनी बाकी पुस्तक प्रचार के माध्यम से जितनी भी वो निष्कर्ष के आधारित जो ज्ञान हमारे को और समाज में बता रहे हैं, हमारा भी ये उतना ही मूल कर्तव्य बनता है कि हम उस ज्ञान को समझें और उसको निष्कर्ष रूप के आधारित उसको अपनाएं। जी धन्यवाद। अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने हमें बताया किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को शिखर तक पहुंचाने के लिए वो अन्य बहुत विभिन्न माध्यम यूज़ करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के प्रचार के लिए। आपको बता दें कि यहाँ का जो माहौल है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर, तो हम भी सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर एक बार विजिट करें अपने नियरेस्ट सतलोक आश्रम और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।